बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी, किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा कि आजकल जो है ये कान में दर्द और खारिश होती रहती है, तो इसके लिए क्या करें। देखें जी, इसकी जो कान में जो हमेशा एक वैक्स होती है, तो उसका ये होता है कि आप उसको रिमूव ना करें। हम लोग जो है वो कॉटन बड ले के तो कान के अंदर जो है वो मारते रहते हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि बिल्कुल जो कान का पर्दा होता है वो नज़दीक होता है, उससे उसके फटने के भी चांसेस होते हैं। फिर कुछ लोगों को आदत होती है वो चाबी से जो है ना वो कान में मारते रहते हैं, बल्कि वो एक दिन किसी ने कहा कि देखना यार स्टार्ट ना हो जाए, मतलब है वो आप कान में चाबी मार रहे हैं, कार की चाबी आपके पास है, वो कान में जो है ना वो मारते रहते हैं। ये दिस इज़ वेरी डेंजरस, सीरियसली जो है। फिर कई लोग ये ले के जो तीली होती है ये माचिस वाली, वो मारना शुरू करते हैं। कुछ ख्वातीन वो जो बालों पे लगाने वाले वो होती हैं चीज़ें, उनको मारते रहते हैं कानों में, तो वो निकाल के तो फिर जो है, तो ये वैक्स जो नहीं अल्लाह ताला ने खुद इसकी सेफ्टी के लिए बनाई है कि जी अगर कोई कीड़ा कोई छोटी मोटी चीज़ उतर जाती है तो वो रास्ते में उसको जो है वो किल हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो इसको ज़्यादा आप लोग रिमूव ना करें। लेकिन आजकल जो ज़्यादा रीज़न है, आजकल देखें जी ये थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है, नमी है, उसकी वजह से जब आप गुस्ल करके बाहर निकलते हैं तो उसमें ये है कि ज़्यादा आप जो कपड़ा है उसके साथ, तौलिया जो खुश्क है उसके साथ बेशक कान को बार बार से, अगर कॉटन बड इस्तेमाल भी करना है तो बाहरली साइड पर बिल्कुल जो साइड है उसके ऊपर वो मारने, ताकि कान आपका वो खुश्क हो जाए। और ये बाकी ये जो स्विमर्स लोग होते हैं जो तैरना शैरना जो है उनके लिए भी उनको हो जाता है, या अगर आपको कोई खारिश का मसला है, कोई प्रॉब्लम हुआ है ओवरऑल बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर भी वो हो सकती है ये। बाकी फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाती है, कई दफ़ा गला ख़राब हो आपका, क्योंकि बेसिकली ये वो ENT इसीलिए कहते हैं कि एयर नोज थ्रोट, कि ये तीनों जो है इनके वापस में लिंक है। आपने देखा होगा कि आप कोई आँख में चीज़ डालते हैं तो वो आपके गले में भी उसका टेस्ट चला जाता है, तो बेसिकली इंटरलिंक्ड है। तो वो अगर कोई किसी इनमें और भी कहीं पे मसला है तो वो आपके कान में भी जा सकता है। तो ये सारा जो है, बाकी जो मेन है जी, उन्होंने पूछा कि बच्चा जो है बहुत रोता है तो उसको वो हाथ भी मारते हैं कान की तरफ से, तो उसमें यही है कि बच्चे को जब आप दूध पिलाएं तो उसका ये है कि कहीं देखे जी वालदा साहिबा जो है मुंह में दूध दे दिया, वो खुद गायब हो गई, उधर ही बच्चा सो गया, मुंह में रहा, वादा उसने पिया आधा, तो वो बेसिकली गले में बैठ जाता है, उससे वो भी आपका जो है कान में जाके इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो बाकी जो मदर फीड जो ख्वातीन करती हैं उनका ये है कि उसको थोड़ा सा ऊंचा रखें, बच्चे को जो है वो हाई रखें, उससे भी ये होता है कि उसके गले में वो दूध और आगे कान में फिर इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये सारी बेसिकली इसके लिए एहतियातें ही हैं जी। जब आप लोग थोड़ा सा वो करेंगे तो उसमें जो है वो ठीक है। जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो बच्चे थंब सकिंग करते हैं, अंगूठा जो चूसते हैं, उनमें भी ये नॉर्मली ये कान का दर्द और उसमें खारिश, खुश्की, ये सारी वो चीज़ें होती रहती हैं। तो इसके लिए मेडिसिन तो वैसे हम लोग जो है वो उसमें एकोनाइट भी इस्तेमाल करते हैं, बाकी भी करते हैं। तो वैसे इसके अंदर यही है कि जी हमारे पास मेडिसिन तो बहुत होती हैं इसकी कान में डालने वाली। आप किसी भी स्टोर पे, होम्योपैथिक स्टोर पे चले जाएं तो वो जो है आप उनसे अगर मांगें तो वो कहें जी कि इस तरह कान का है जिसको खारिश होती है या उनको थोड़ा बहुत दर्द रहता है, तो वो आपको जो है वो इसकी मेडिसिन दे देते हैं। तो ये था आज के लिए जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।